जय गुरु महाराज। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महर्षि में ही कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर मैं मैथ का ला रहा हूं और आपका अभी तक रियल नंबर और पॉलिनोमियल ख़त्म हो चुका है। तो आज हम आपके लिए तीसरा चैप्टर, आपके 10th बुक का तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म यानी युग्म कहने का मतलब जोड़ा होता है। और इससे पहले मैं पॉलिनोमियल पढ़ रहा था जिसमें एक चर की बात हो रही थी। आज आपको दो चर वाले बताना है। तो एक चर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी एक चर का है, लेकिन इसमें दो चर का काम करेंगे। एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी भी हो सकता है, बी प्लस सी भी हो सकता है, लेकिन दो चर होनी चाहिए। जो रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का फॉर्म है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 आप लोग जान चुके हैं। इससे पहले मैं जो एक चर वाले बता रहे थे तो उसमें द्विघात समीकरण के बारे में बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये द्विघात बहुपद का था। अगर समीकरण की बात करते तो यहाँ बराबर 0 डाल देते तो समीकरण हो जाता। अगर बराबर 0 नहीं डाले हैं तो समीकरण नहीं है, और बराबर 0 डाल दिए तो समीकरण है। तो आप लोगों ने देखा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को मैंने रैखिक समीकरण कहा, लेकिन कौन सा समीकरण? दो चर वाला। इसमें एक चर था, इसमें दो चर है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में? नहीं ना दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ समझने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, तथा लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें जिनसे उनकी पढ़ाई ठीक हो सके, समय पर पढ़ सकें और अच्छे रिजल्ट ला सकें। यह हमारी कोशिश है और यह कोशिश आप लोगों की भी होनी चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़कर एक अच्छी शिक्षा सबके समीप पहुंचाना है। यूट्यूब तो बहुत सारे देखे होंगे यूट्यूब चैनल, लेकिन अगर इस तरह आपको किसी चैनल पर समझाया जाता है तो हमें तो नहीं लगता है। बट आप लोग जरूर कोशिश करें, जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से आप बनाइए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो चीज़ आपको समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप एक ही हिसाब को बार बार बना रहे हैं, 1 से 2 बार बना रहे हैं, 3 बार बना रहे हैं, तो वो हिसाब आपके अंदर जरूर समाहित होगा। इसलिए आप कोशिश करना बंद ना करें और हिसाब को बार बनाएं। आपका एक ही सिद्धांत होना चाहिए कि हमें एग्जाम में 100 नंबर मैथ में लाना है, 100/100% लाना है, तो बनेगा ही। लेकिन ये दो चर वाले युग्म की बात बोला गया, ये तो सिंगल है। युग्म कैसा होगा? तो रैखिक समीकरण का युग्म होगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, यानी समीकरण दो होगा। इसमें जोड़े के आधार पर ही मान निकाला जाएगा। मान किसका निकालेंगे? चर का मान निकालेंगे। चर क्या है आपका? एक्स और वाई, है ना। तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो रैखिक समीकरण में सबसे, अब आप लोग जान गए कि रैखिक समीकरण लिखा कैसे जाता है और युग्म कैसा होता है। रैखिक समीकरण लिखने का तरीका ये है, और युग्म लिखने की बात आए तो ये है, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं। तो 3.1 के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है, कैसे है ना। तो चलिए इसे नोट्स कर लिए होंगे। रैखिक समीकरण ऐसे लिखा जाता है और युग्म को ऐसे लिखा जाता है। जल्दी से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बताते हैं। तो अब देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या तो कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? तो 3 प्रकार से हल होते हैं। दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे सबसे बड़ा चीज़ है संख्या रेखा। एक ग्राफ पहले बनाएंगे। ये आपका संख्या रेखा, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है ना। समीकरण को हल करने के लिए ग्राफ विधि का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पहले क्या है, दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा होगा, एक रेखा से मान लेते हैं इस तरह से, दूसरा रेखा इस तरह से। ये जो बिंदु पर कटा, ये जो बिंदु पर कटता है इसी पर इसका मान होगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे?
ये डॉट डॉट लाइन से या ग्राफ कॉपी पर आप कर सकते हैं, मिला दीजिएगा। यहाँ जो मान होगा, यहाँ जो मान होगा, यहाँ जो मान होगा वो x की वैल्यू होगी, और यहाँ जो मान होगा y की वैल्यू होगी, और इसका जो नियामक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो x y हो जाएगा। ठीक है, दो रेखाएं समानांतर है। कभी कभी ऐसा भी होता है ग्राफ में कि कटता ही नहीं, समानांतर रह जाता है, ऐसा रहेगा। आप जब हिसाब हल कीजिएगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो समझ लीजिएगा रेखाएं समानांतर है। समानांतर है यानी कि आश्रित हल होगा बहुत ज़्यादा। दो रेखाएं समपाती हैं। समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब होता है एक ही के ऊपर दोनों लाइन, है ना। देखिए एक ही के ऊपर, ये जो लाइन है एक ही के ऊपर रह जाएगा, ये समपाती हो गया। ठीक है, फर्स्ट प्रतिच्छेद करना, समानांतर और समपाती, ये आपको याद रखना है। रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। इस प्रकार से है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्या बच्चों? चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यानी कि आप बनाना चालू करेंगे, हिसाब बनना चालू होगा, आप समझना चालू कीजिए और प्रत्येक हिसाब को शांति से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए और समझ में ज़रूर आएगा आप लोगों को। तथा आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ आप कमेंट में जरूर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना था, अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र की 3 गुनी उम्र की रहूँगा। इस कथन को बीजीय तथा लेखीय रूप में निरूपित करें, है ना। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ जो बोला जा रहा है आफ्ताब, उम्र की बात हो रही है, तो उम्र कैसा होगा, क्या होगा, इसे समझना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ उम्र की बात है तो वर्तमान में उम्र कितना, पहले ये लिखना पड़ेगा आपको। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, और किसकी? आफ्ताब की पुत्री की। आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब यहाँ देखा जाएगा कि हिसाब को हल कैसे करना है। यहाँ बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, यानी अगर आपको मैं समझाऊं तो ऐसा बता सकता हूं कि आज मेरा उम्र अगर 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? अगर 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? क्या कीजिएगा आप? हाँ, 10 में 7 घटा देंगे। तो 10 में 7 घटा देंगे तो यहाँ 7 वर्ष पहले, तो आज इसका उम्र 1 वर्ष है, तो क्या करेंगे जी? तो 1 में 7 घटा देंगे। चलिए प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से, है ना। तो प्रश्न से या तो पहले इसको लिखेंगे हम शांति से, पहले 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष, आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष। 7 वर्ष पहले बोला, मैंने क्या किया? 7 वर्ष घटा दिया। अब क्या बोलता है जो देखेंगे प्रश्न से।
कहता है 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना, यानी कहते हैं आफ्ताब कहता है कि जितना तुम्हारी आयु है उस समय मैं 7 वर्ष पहले उसका 7 गुना था। यानी कहने का मतलब अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास जितना रुपया है, आपका जितना उम्र है उसका 7 गुना मैं हूं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने उम्र में गुना कीजिएगा। जैसे आपका उम्र 5 वर्ष है तो क्या कितना कीजिएगा, 7 में से 35, तो किसका होगा, मेरा हो जाएगा। यानी 7 गुना इसमें कर देना पुत्री वाला में। अब यहां हल करेंगे x माइनस 7, 7 गुना बाई 7 बाई और 7 सते 49 हो जाएगा। इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यह माइनस 49 माइनस तो प्लस, इसीलिए x माइनस 7 वाई 49 में से 7 गया माइनस 42। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। ये समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है जो देखेंगे, अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही। पहले मैं क्या बोला था, अगर मेरी उम्र 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना था, तो 7 वर्ष पहले पूछा तो आप लोग क्या किए थे, घटा दिए थे। अब 3 वर्ष बाद पूछा, अब क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। आगे काम करते हैं। तीन वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3, तथा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। पुनः प्रश्न से तो आपने देखा मैंने क्या किया, वर्तमान आयु x वर्ष y वर्ष मान लिया, 7 वर्ष पहले बोला 7 वर्ष घटा दिया और 7 गुना बोला, मैंने पुत्री की आयु में 7 गुना कर दिया। उसी टाइप से 3 वर्ष बाद बोला जिसमें हम जोड़ दिए। पुनः प्रश्न अब क्या बोलता है, 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाऊंगा, यानी पुत्र की उम्र के ही, यानी पुत्री की उम्र के ही। तो क्या करेंगे, फिर 3 गुना कर देंगे। किस में करेंगे जी, हाँ सही बात है, पुत्र की उम्र में करेंगे। तो x प्लस 3 बाई 3 तिया 9, है ना। x प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस तो इधर माइनस, इसीलिए x माइनस 3 बाई इक्वल टू 9 में से 3 गया, क्या हो गया, अच्छा, समीकरण 2। इस तरह से अब इस तरह से देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। यहाँ क्या बोला था, 7 गुना था, अब से 3 वर्ष बाद भी तुम्हारी उम्र की 3 गुनी उम्र की रहूंगा। इस कथन को बीजीय तथा लेखीय रूप में निरूपित करें। ये आपके बीजीय रूप में आ चुका है। x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42, x माइनस 3 वाई बराबर 6, यानी क्या बोला था, सही समीकरण का युग्म आ गया। एक समीकरण ये, एक समीकरण एक, युग्मन तक जोड़ा होता है। तो जल्दी से इसे नोट्स कर लीजिए, तो आगे मैं बताता हूँ क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट्स कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण आपका कितना आया, x माइनस 7 वाई बराबर माइनस 42 और x माइनस 3 वाई बराबर 6। अब इसका हल करना है, क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करना है, लेख रूप में बोला गया है। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, x माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 42, या x बराबर, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे एक टेबल में, यहाँ x हो गया, यहाँ y, यहाँ x y।
देखिए सबसे आसान तरीका हल करने का, आलेख विधि से जब भी हल करना हो तो सबसे आसान तरीका है क्या है, x का मान पहले 0 रखेंगे, तो x का मान 0 रखें तो ये जो माइनस है इधर चलाएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 42 और 7 से कट गया, 7 छक्का 42, 0 6। अब एक बार y का मान रखेंगे 0, तो y का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, ले ही लेते हैं, आसान पड़ेगा आपका, लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा किस तरह से छोटा कर सकते हैं आप। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 या x बराबर 6 प्लस 3y, ये माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। फिर उसी तरह से टेबल बनाएंगे, एक्स बाई लेंगे। मैंने बोला एक बार x बराबर 0 रखिएगा तो 3 दूना 6, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो -2, और एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो y 0 रखें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब आप सोच रहे हो कि मान कैसे रखा जा रहा है, तो चलिए मैं मान रख के भी बताता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पर रख लेते हैं, x बराबर 0 रखे थे हम, x की जगह पर 0 रखें, यहाँ 6 प्लस 3y बचा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस बच गया 3y, आई 3 दूना 6 कट गया, y बराबर -2 आया। देखिए आ गया ना, y बराबर -2 आ गया। कोई दिक्कत है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, तो इसे फटाफट लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से लिख लीजिए। तो इस ग्राफ बना के दिखाएंगे हम। तो अब देखेंगे हम, आपका यहाँ उतार दिया गया, लिख दिया गया समीकरण 1 से समीकरण 2 से। समीकरण 1 का ये था और समीकरण 2 का ये चार्ट था, है ना। तो आपको लिख देगा, क्योंकि जगह नहीं था इसीलिए उसको डिलीट करके फिर से आपको मैं बता रहा हूँ। आप देखिएगा आगे, अब यहाँ ग्राफ बनाया जा रहा है, यहाँ देखेंगे -42 कहाँ है, एक्स साइड में है। चलिए ठीक है, तो यहाँ बड़ा थोड़ा सा कर लेंगे, यहाँ छोटा कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ जो मूल बिंदु है इसे मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ 0 मान होता है। यहाँ देख रहे हैं x का मान -42 बहुत बड़ा वाला मान है ना जी। तो यहाँ 6 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो 6 कर लेते हैं, 1 6 से ही लेके 12 18 6 12 18 6 चौका 24 6 5 30 6 छक्का 36 और 6 छक्का 42 कर लेंगे, है ना। आप लोग कॉपी पर शीट से कीजिएगा, ये x डैश में माइनस कुल होगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कर लिए 1 2 3 4 माइनस है, और यहाँ 1 2 3 4, y का मान प्लस में 6 तक गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिलीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लिए होंगे 5 6, ये आपका y का मान हो, है ना। आप लोग जानते हैं कि x तरफ इस साइड जो आपके RHS साइड होते हैं वो प्लस में होते हैं, LHS साइड होते हैं माइनस में होते हैं। उसी तरह से ऊपर वाले प्लस में होते हैं और नीचे वाले माइनस में होते हैं। अब देखेंगे समीकरण 1 से 0 6, y का मान 6 है, 0 से यहाँ चला गया, ठीक है। तो इसे साइड कर देते हैं समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब देखेंगे कि यह 0 6, ये हो गया 0
6, इसका मान रख देंगे ए कर देंगे। अब क्या है -42, y का मान -42 है, यहाँ 042 यहाँ है। ये आसान होता है, आपको हल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -42 में है, 0 है ना, वो y में था। ये किसका मान हो जाएगा, मान लेंगे b का हो गया। अब इसको मिलाएंगे, ग्राफ मिला देंगे, आपके पास स्केल होगा, स्केल से मिलाइएगा, ठीक है, मिल गया। इसे आप कुछ दूरी निकाल भी सकते हैं। अब यहां देखेंगे 0 -2, तो 0 -2, y का मान -2 है, यहां पर आ गया। ये आपका c हो गया 0 -2, यह है 6 0, ये आ गया आपका d मान ले लेंगे। अब देखिए ये ग्राफ स्केल से मिलाइएगा, तो यहां देख रहे हैं दोनों के ग्राफ टकराए नहीं हैं, समानांतर है। ये आपके ग्राफ विधि से हो गया, दोनों ग्राफ समानांतर है। इस तरह से आपका 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए आएगा। जय गुरु महाराज।